हम लोग भगवत गीता के 13वें अध्याय के 29वें श्लोक को देखेंगे। अगर वो माइक चल रहा है तो आप माइक में बोलिए। समं पश्यन् हि सर्वत्र पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् समवस्थित ईश्वरम् न हिनस्यात्मनात्मानं न हीनस्यात्मात्मानं ततो याति परां ततो गतिम्। याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् समवस्थित ईश्वरम् न हिनस्यात्मनात्मानं न हीनस्यात्मात्मानं ततो याति परां गतिम्। ततो याति परां गतिम्। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, जो भी पिछली बार वर्णन हुआ कि परमात्मा के रूप में भगवान, ओह हरे कृष्णा, होटल डिवोटीज, हरे कृष्णा, वेलकम। तो भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में हैं और शरीर के नष्ट होने पर वह नष्ट नहीं होते, ना परमात्मा नष्ट होते हैं और ना आत्मा नष्ट होते, यानी कि जीव भी नष्ट नहीं होता है। तो अब वो कह रहे हैं कि इस बात को जो देखता है उसको क्या फायदा होगा। तो कह रहे हैं समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। जब वो देखता है कि समम पश्यन् ही सर्वत्र, सभी जगह परमात्मा सभी जीवों में एक समान रूप से विद्यमान है। समवस्थितम ईश्वरम, सम्यक रूप से अवस्थित है। अवस्थित है कैसे? ईश्वर के रूप में कंट्रोल कर रहे हैं, सबकी बुद्धि के नियामक हैं। न हिनस्यात्मनात्मानम, उससे वह अपने आत्मा को, हिनस्य आत्मानम, अपनी आत्मा को, अपने आप को अपने मन के द्वारा, आत्मानम, मन के द्वारा नीचे गिरने नहीं देता। यानी कि वह अपने आप को अपने मन से और शरीर से भिन्न देख पाएगा। कब देख पाएगा? जब वो ये देख पाएगा कि भगवान सभी के हृदय में बराबर रूप से विद्यमान। क्षेत्र और क्षेत्र के बात समझ में आएगी, देखेगा भगवान सब जगह हैं, तो वह अपने को प्रकृति के गुणों के विकारों से अलग समझ पाएगा। और मन जैसे जो लगातार भोगों में प्रवृत्त रहता है, उसकी बात सुन करके वह भोगों में प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए ततो याति पराम गतिम, यहाँ पराम गतिम का अर्थ है भगवान का धाम। पराम गतिम का अर्थ और ये भी है कि वह भोग वासनाओं से निवृत्त हो जाएगा। जब वासना से निवृत्त हो जाएगा तो धाम तो हाथ में है, भगवान का धाम हाथ में है। इसकी चर्चा आगे के श्लोक में भी की जाएगी कि भाई यह भगवान को सब जगह देखने से अपने को कैसे देख लेगा। लेकिन एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे अगर इस रूम में नितांत अंधेरा हो, गुप्त अंधेरा, तो क्या हम अपने आप को देख पाएंगे? और हम एक प्रकार से ऐसा ही लगेगा हमको कि हम इस अंधकार के ही भाग हैं। अब मैं एक्सपेरिमेंट तो नहीं करना चाहता क्योंकि रिकॉर्डिंग है, लेकिन बाद में क्लास के आप ट्राई कर सकते हो। सब लोग जिस रूम में जाएंगे, एकदम गुप्त अंधेरा कर लीजिए, तो आपको लगेगा कि मैं अंधेरे का ही एक भाग हूं। यद्यपि आप अनुभव कर रहे हैं कि अंधेरा है। क्या उदाहरण समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से जब तक व्यक्ति ज्ञान में नहीं रहता है, वो यही मानता रहेगा कि अंधेरा रूपी शरीर, अंधकार रूपी शरीर जो है मैं वही हूं, जबकि वो अनुभव कर रहा है कि वो अनुभव करता है कि मैं शरीर से अलग हूं। मेरी नाक में दर्द हो रहा है, किसकी नाक में दर्द हो रहा है? अबे हमारा लीवर खराब हो गया, किसका लीवर खराब हो गया? हम सामान्य भाषा में भी ये बोलते हैं। साहिल प्रभु बोलते हैं कि नहीं? मेरी त्वचा में जलन हो रही है, किसकी त्वचा में? आपकी त्वचा में। तो आप त्वचा हैं, आप बोल रहे हैं ना कि मेरी त्वचा में जलन हो रही है प्रभु जी, तो आपकी त्वचा, तो आपकी त्वचा आपसे अलग है कि नहीं? आप आत्मा नहीं है, आत्मा से अलग है तो आप कौन है? कितना अद्भुत बात है, हम सामान्य भाषा में भी बोलते हैं। तो यानी कि जब इस प्रकार से जब व्यक्ति डिस्टिंक्शन करना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे पहले शरीर से अपने को भिन्न समझे, फिर मन से भिन्न समझे कि मन की भोग की वासनाओं को संतुष्ट करके मैं कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो फिर मन की वो वासनाओं में गिरने की प्रवृत्ति छोड़ देगा। और अगर भक्त है तो कदाचित वह भोग करेगा भी, तो हे बुद्धि से भोग करेगा। अरे ये मैं कर रहा हूं लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भोग कर रहा हूं लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और फिर वह भक्ति करता रहेगा तो वो भोग वासना भी जो एकदम ही समाप्त होती चली जाएगी। बहुत सूक्ष्म पॉइंट्स हैं, आपको समझना होगा सबसे। अभी एक भक्त प्रवचन से पहले पूछ रहे थे, प्रभु जी भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें लगता है स्तर तो ये है और हम ये कार्य कर रहे हैं। हमने कहा इसीलिए सुनते रहना चाहिए, ताकि ये मालूम तो चले कि स्तर क्या है।
अगर मालूम ही नहीं चलेगा तो हमारा जीवन पूरा अंधकार में बीत जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी का अनुवाद। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। ये बात श्रीमद् भागवत में भी भगवान कपिल देव बोल रहे हैं। ये समझना चाहिए कि भगवान सबके हृदय में है। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, भगवान सबके हृदय में, सभी जीवों का शरीर भगवान का मंदिर है, इसलिए सबका सम्मान करना चाहिए। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हम सबका संग करेंगे। अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है तो वह हमारे को दूषित कर सकता है। इसी बात को भगवान ने गीता में भी कहा था कि निर्वैर सर्वभूतेषु लेकिन संग वर्जितः। अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो हमारी चेतना को दूषित कर देगा, तो इसलिए हम उसका संग नहीं करेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उससे वैर करें, शत्रुता करें। ये बात हम कई बार सुन चुके हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। जब इस भावना में भक्ति करते हैं तब हमारी भक्ति से भगवान रियली प्रसन्न होते हैं। और अगर किसी कहें ये व्यक्ति नीच है, ये व्यक्ति ऊंच है, तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सभी भगवान के अंश हैं और सभी शरीर भगवान के ही अवस्थान मतलब जहां पे भगवान रहते हैं। और तभी हम किसी के प्रति अनादर की भावना से युक्त होंगे और तभी हम उसके प्रति अपराध करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? आप सचिन, आपसे पूछ रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम, आपसे पूछ रहा हूं मतलब किसी सबसे पूछ रहा हूं, आप किसी के प्रति अपराध तभी कर सकते हैं ना जब उसको आप अनादर करें। आप यह तो नहीं कह, मान लीजिए किसी के प्रति बहुत आदर है तो क्या उसके प्रति हम अपराध करेंगे? क्या ये भी देख, ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप कि अनादर का मूल का अपराध का मूल कारण है अनादर। नहीं, ये मैं खाली बोल रहा हूं या आप लोगों को दिख रहा है? किसी का आप परम आदर करते हैं तो क्या उसे गाली दे सकते हैं? समझ में आ रही बात? तो ये समझ लेना चाहिए, ये देखते हुए कि इसी पॉइंट का एप्लीकेशन परमात्मा सबके हृदय में है, सभी जीव भगवान को प्रिय हैं, तो हमें उनको आदर देना चाहिए। भगवान हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे तुमको भूख लगती है वैसे अन्य जीवों को भी भूख लगती है, समझते हुए उनके भी भरण पोषण के बारे में सोचना चाहिए। तब हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भगवान कहते हैं यदि मेरी पूजा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो क्या कर रहा है? जैसे राख में घी की आहुति दे रहा है, कुछ प्राप्त नहीं होगा उसको। तो डांट रहे हैं भक्त, अब भक्तों को डांट रहे हैं कि विविक्त भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरे कम श्रेष्ठ हैं ना, ऐसा नहीं। समझ पा रहे हैं? यदि कोई हमसे भक्ति में थोड़ा हीन है या भक्ति में कम जानता है तो हम उसको हीन नहीं बताना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। और उससे क्या होगा? हमारी स्वयं आगे प्रगति होगी। ये समझते हैं बातें? ठीक है। गीता भूषण टीका। ये सब मन के द्वारा ही, जो अनादर की भावना है वो मन से ही निकलती है। ये तो फालतू आदमी है, व्यक्ति खराब है, इसकी मैं निंदा कर सकता हूँ, इसका मैं उपमान कर सकता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं होगा। ये ध्यान ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से मन हमको नीचे गिराता है। लेकिन ऐसा भक्त जो देखता है कि परमात्मा सभी के हृदय में है, वह किसी का असम्मान नहीं करता। अगर कोई किसी का शिष्य है या उसके अंतर्गत, मतलब उसके क्या कहेंगे, गाइडेंस में भक्ति कर रहा है, तो उसका कर्तव्य है कि अगर वो गलत कर रहा है तो उसको टोके या डांटे। वह अपमान नहीं कर रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं? गुरु का कर्तव्य है, या जो भी भक्ति में हम अंदर में भक्ति कर रहे हैं, वहां उसका कर्तव्य है कि वो बताए कि ऐसा मत करो। लेकिन अगर कोई हमारा शिष्य नहीं है या हमारे अंतर्गत भक्ति नहीं कर रहा है तो हम उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं, उसकी निंदा करने की हमें आवश्यकता नहीं। डज इट मेक सेंस? गीता भूषण टीका। इसलिए उक्त विधि से जो भगवान को प्रकृति और जीव से विविक्त देखता है, विविक्त का अर्थ क्या बताया था? अलग देखता है, यानी भगवान प्रकृति से भी अलग हैं और जीव से भी अलग हैं। तो भगवान के ऐसे दर्शन की महिमा से वह व्यक्ति अपनी आत्मा को प्रकृति के विकारों से विविक्त देख पाने में समर्थ होता है। प्रकृति के विकार क्या हैं? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख इत्यादि। ये सब विकार है हमारे, पढ़ चुके थे ना, क्षेत्र के विकार हैं। इससे मैं अलग हूं। ये कितनी बार सुन चुके हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। देखिए, जब आप जप करेंगे ईमानदारी से तो कभी कभी काम वासना बढ़ती है, कभी और वासनाएं बढ़ती जाती हैं। इसको अपने अपने आप को उससे अलग देखना होता है। जैसे आप जानते हो, समुद्र, कई बार बताया, समुद्र मंथन कर रहे हो तो मंथन में पहले अमृत नहीं निकल जाता है, पहले जहर निकलता है। आज मैंने बोला भक्तों को सफाई करने के लिए इस रूम की, जब तक नहीं बोला था कैसा लग रहा था? तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है?
लेकिन जिन भक्तों ने सफाई की होगी देखेंगे बहुत कचरा बाहर निकला होगा। तो हम अपने मन को इन अपने बुद्धि के द्वारा समझें कि ये सब मैं नहीं हूं। या माया बोले कि अरे तुम ये भोग भोग के लिए प्रयास करो, मन बोलता ही रहता है, उसका स्वभाव ही इस प्रकार से है। लेकिन यह समझते हुए कि मैं मन नहीं हूं और मैं इन मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं हूं, मैं इससे विविक्त हूं, अलग हूं, व्यक्ति अपने आप को मन से नीचे गिरने से रोकेगा। समझ में आती है बातें कि नहीं आ रही? यदि कहीं इच्छा हो कि कुछ थोड़ी निंदा की जाए, उसके बोलने जाए, ना नहीं बोलूंगा, पकड़ना चाहिए मन की बात। नहीं तो जो मन में आता है व्यक्ति बोलता है, उससे बहुत नुकसान होता है। ध्यान दीजिएगा, भगवान गीता में बोलते हैं, मन से, वचन से और शरीर से हम जो कुछ भी करते हैं, हर चीज की भरपाई करनी पड़ेगी। अब कलयुग में मन वाली बात माफ है, लेकिन जो मन में सोचते रहेंगे फिर वो निकल भी आएगा मुझसे। तो कम से कम वाणी और शरीर को रोके, और उसी तरह से वाणी से आप कुछ बोल रहे हैं, भगवान का नाम या भगवान की भक्ति, या शरीर से कुछ सेवा कर रहे हैं, तो उसका सब आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मानव जीवन में ज्ञान होना चाहिए, सीखना चाहिए कि हमें क्या करेंगे, इससे हमें क्या आगे फायदा होने वाला है। अब यहाँ पे मैं खाली ये बोल रहा था कि प्रकृति के विकारों से कैसे विवेक दिख सकता है, इसको एक आसानी से आप समझ सकते हो। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था अंधकार का, तो अंधकार में जैसे हम कोई वस्तु नहीं देख पाते और अपने को भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन यदि सूर्य का प्रकाश आ जाता है तो क्या हम सूर्य को देख पाते हैं? सूर्य जब उग जाता है तो सूर्य को देख पाते हैं? नहीं। जब सूर्य सुबह उगता है तो क्या सूर्य को देख पाते हैं? देख पाते हैं। और क्या हम अपने आप को देख पाते हैं? और क्या इस जगत को देख पाते हैं? आप समझ में आ गया? जब कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन करने लगा इस भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा, तो वह अपने को भी देख पाएगा, भगवान को भी देख पाएगा और इस जगत को भी देख पाएगा और जगत को अपने से भिन्न भिन्न देख पाएगा। बहुत आसान है। ठीक है। इस संबंध में एक और बहुत सुंदर बात श्रीमद् भागवतम में आती है, चतुर्श्लोकी के संबंध में। आप लोग बिल्कुल अनुभव कर सकते हो कि जब एकदम गुप्त अंधेरा होता है तो सांप का भय होता है, यद्यपि सांप ना हो, है कि नहीं? और जो वस्तु है उसको हम देख नहीं पाते। दो चीज होती है कि नहीं? जो चीज नहीं है उससे भय लग रहा है, और जो चीज है, मान लीजिए रसगुल्ला पेड़ा पुआ पकौड़ा पड़ा हो, तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो ये अंधकार के दो प्रभाव होते हैं। तो इसी प्रकार से जब जीव अविद्या से ग्रसित होता है, तो जो चीज वो नहीं है, वो शरीर नहीं है, उसको वो मानता है कि शरीर है, उसको वो मानता है कि वो शरीर है, और इसी कारण से भय बना रहता है। भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात्, भय इसीलिए होता है क्योंकि द्वितीयाभिनिवेश, ये शरीर में हमारा अभिनिवेश रहता है। और जब भगवान का ज्ञान हो गया तो देखा, रे भगवान तो मेरे संग हमेशा है, मुझे कोई भय की जरूरत नहीं है, भय की आवश्यकता नहीं है। इसको अभी हम 14 अध्याय में पढ़ेंगे। जब भगवान मेरे हृदय में है, भगवान की अनुभूति होने लगी, तो फिर कोई भय नहीं रहता। समझ रहे हैं मेरी बात? समावेशितम अर्थात जो व्यक्ति सम्यक रूप से अच्युत स्वरूप और गुण वाले भगवान को सभी जीवों में देख पाता है। इस लाइन का अर्थ क्या है? अच्युत स्वरूप का अर्थ समझते हैं? जो अपने पद से कभी च्युत नहीं होता। तो अच्युत स्वरूप का मतलब है कि भगवान इस प्रकृति में स्थित होते हुए भी अपने स्वरूप को कभी भूलते नहीं। अविद्या उनको कभी भी ग्रसित नहीं कर सकती, जैसे सूर्य को अंधकार कभी भी ग्रसित नहीं कर सकता। कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से और गुण वाले, मान लो उनका करुणा का गुण है या उनका सर्वशक्तिमत्ता का गुण है, भगवान उन गुणों से कभी च्युत नहीं होते, अलग नहीं होते। तो ऐसे बोल रहे, तो ऐसे भगवान को वह देख पाए। तो अब देखिए, ऐसा कहेंगे प्रभु इसमें क्या कठिनाई? कठिनाई बहुत है। जब हमारे जीवन में कुछ कष्ट आता है तो हम सोचते हैं, कहाँ है मेरा भगवान? कहाँ है? यही है और कहीं नहीं गया है। वो पूरे नियम में है, पूरे कंट्रोल में है। बार बार मैं इस उदाहरण को दे रहा हूं कि जैसे अपने बच्चों को पोलियो के टीके अम्माई लगवाती हैं, तो उस टीका लगाते समय थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन उससे आगे एक बहुत बड़ा कष्ट से बच्चा बच जाता है। दूसरा उदाहरण,
बहुत अच्छा। किसी भक्त ने पूछा था, किसने पूछा था, शायद शानू प्रभु ने महाराज से पूछा था, नहीं पीताम्बर ने पूछा था कि हम तो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, हमारे कष्टों को अनर्थों को दूर क्यों नहीं कर रहे भगवान, क्या शक्तिमान नहीं है? तो महाराज बहुत सुंदर बताए कि जैसे कोई फोड़ा होता है तो फोड़ा थोड़ा पकने की हम प्रतीक्षा करते हैं, भले अभी दर्द हो रहा है लेकिन जब पक जाएगा तब फोड़ेंगे तो पूरा उसका जहर निकल जाएगा। उसी प्रकार से भगवान अपनी असीमित बुद्धि से हमारे प्रति कल्याण करने की भावना से, जिसे वो कभी मुक्त नहीं, अब कभी छूटते नहीं हैं, वो कुछ हमारे दुखों को रख रहे हैं ताकि हम उनकी तरफ जल्दी पहुंच जाएं। प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोलते हैं जगत में दुख बहुत अच्छा है क्योंकि इसके द्वारा हम प्रश्न करेंगे, भाई मैं ये दुख क्यों भोग रहा हूं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा दुख रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ दुख अगर भक्ति के जीवन में भी आता है तो हमारे लिए अच्छा है। मान लीजिए आपको शरीर में कभी कोई रोग ना होता तो कभी हम देख ही नहीं पाते कि व्याधि भी कुछ होता है, खाली प्रीचिंग करते रहते। क्यों भाई, है कि नहीं? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि भगवान अपने गुणों से कभी च्युत नहीं होते, वे हमेशा हम पर कृपा करते हैं, और इसको देखने की दृष्टि सदा जिसके पास डेवलप हो गई, वह व्यक्ति अपने को भी प्रकृति से विविक्त देख पाएगा, वह भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति आत्मानम अर्थात स्वयं को, आत्मना अर्थात मन के द्वारा अधोगति से बचाता है। वह मन जो सदा प्रकृति के विकारों का चिंतन करता रहता है और विषय रस का लोलुप है। ये लाइनें समझ में आ रही हैं आपको? प्रकृति के विकार कौन से हैं? इच्छा, द्वेष, सुख और दुख। तो हमारा मन क्या करता रहता है? इन्हीं का चिंतन करता है। आज हमारा ये मन कर रहा है करने का, हमें ये पसंद नहीं है, ये इसने हमारी बात नहीं मानी, इससे बड़ा अच्छा लगा, उससे बहुत दुख लगा, इसी में मन फंसा रहता है। ये समझ में आ रहा है प्रकृति के विकारों का चिंतन? इसलिए जब आप कहें कि मेरा जप कर रहा हूं और मेरा मन नहीं लग रहा, तो आश्चर्य की बात नहीं है। मन वहां लगने के लिए बना ही नहीं है। भौतिक मन धीरे धीरे करके, उसके स्वाभाविक है, इतने अनादि काल से खाली इन्हीं चीजों का चिंतन कर रहा है, उसी का अभ्यास है। फिर धीरे धीरे जब श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तब धीरे धीरे करके मन भगवान में लगने लग जाएगा। मैं इसको जप के संबंध में भी कहना चाहता हूं। देखिए, जप में पहले हम लोग को शारीरिक और वाचिक स्थिरता का अभ्यास करना होता है। मन के बारे में चिंता मत कीजिए आप, मन कहाँ जा रहा है। अगर एक जगह बैठ करके कुछ आधे घंटे 1 घंटा बैठ सकते हैं तो उसका अभ्यास कीजिए। बिना बात किए जब कर सकते हैं उसका अभ्यास कीजिए। बिना सोए जब कर सकते हैं इसका अभ्यास कीजिए। फिर धीरे धीरे जब करते रहेंगे आप देखेंगे कि 8 माला 7 माला के बाद थोड़ा थोड़ा मन लगने लग गया है। ये प्रभाव होता है। आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्णा। आवाज तो आ रही है? हाँ, वो शायद उन्होंने वो ज्वाइन नहीं किया होगा, ऑडियो ज्वाइन नहीं किया होगा। सो द आइडिया इज कि व्यक्ति को अपने आप को अपने मन को अपने आप को गिराने नहीं देना चाहिए। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? अब मन चाहे, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मन चाहे कितना भी चिंतन करता रहे, यदि हम उस पर कार्य नहीं करते हैं तो वह संस्कार धीरे धीरे हल्का पड़ जाता है। ये समझ में आती है बात? और आप जब करते रहिए, भक्ति करते रहिए, वो सब संस्कार साफ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखना चाहिए। पराम गतिम अर्थात सबसे उत्कृष्ट गति, अर्थात प्रकृति के रस से विरक्त होकर वह स्वयं को प्रकृति के विकारों से विविक्त देखने की विवेक की स्थिति को प्राप्त होता है। बहुत लंबी कठिन हिंदी हो गई। प्रकृति के रस से विरक्त यानी कि भोगासक्ति से विरक्त होकर स्वयं को प्रकृति के विकारों से विविक्त, अपने आप को इस इच्छा दुख सुख से अलग देखने की विवेक की स्थिति को प्राप्त करता है। यानी कि वो समझ पाता है कि इस प्रकार से आत्मा के रूप में वे ज्ञानानंद स्वरूप है, ज्ञानमय है और आनंदमय है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, मुझे लगता है। समझ में आ रहा है या सब लोग जो चुपचाप देख रहे हैं? तो हमने अभी तक क्या टीका में समझा? जो व्यक्ति परमात्मा को सब जगह देखता है वह अपने आप को उस मन से गिरने नहीं देता जो मन हमेशा भोग के बारे में सोचता रहता। सीधी सीधी सामान्य बात यह है। और इसके द्वारा वह अपने आत्मा का भी अनुभव करता है। यानी भगवान का अनुभव के द्वारा व्यक्ति अपने आप ही आत्मा का अनुभव कर लेता है। जिस प्रकार से अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है अगर सूर्य उदित होता है, तो सूर्य को भी देख पाता है, हम अपने आप को भी देख पाते हैं, जगत को भी देख पाते हैं अपने से भिन्न। अब इससे ज्यादा तो समझाने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, समझ में आ गया वो? ठीक है। और जब इस प्रकार की बात को हम बार बार सुनते हैं
तब एक प्रभाव बहुत अधिक होता है और वो है कि हम अपनी भौतिक अभिलाषाओं की व्यर्थता को समझ पाते हैं। भले ही क्लास जाने के बाद फिर लगे नहीं इसी में प्रवेश करना है, लेकिन मन में भावना बनी रहती है ये तो फालतू में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जब मैं इस जगत का हूँ ही नहीं, जब मैं शरीर ही नहीं हूँ, तो शरीर संबंधित उपलब्धियों के लिए प्रयास करने की क्या आवश्यकता? एक उदाहरण बताया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति कार से आता है, पंकज प्रभु भी कार से आए थे ना? कार से आए, तो आपको पता था ना गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं? गाड़ी का इंजन गर्म नहीं हो रहा है। देखिए एक नजर पड़ती रहती है, कोई टायर पंचर नहीं है, लेकिन यह जरूर पता था कि आप वृंदावन आ रहे हैं। बहुत सिंपल बात है कि नहीं? कोई भी कार चलाने वाला जानता है कि पेट्रोल है कि नहीं, डीजल। तो उसी प्रकार से हमारे पेट में पेट्रोल है कि नहीं, मतलब खाना है कि नहीं, शरीर स्वस्थ रहे, यह सब तो समझना चाहिए, लेकिन इस शरीर से जा कहाँ रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। मान लो गाड़ी के चारों टायर पंचर हो जाए तो ये भी अगर पता हो कि भाई वृंदावन जाना है तो पैदल चलेंगे। समझ में आ रहा है? केवल गाड़ी होने मात्र से हम कहीं नहीं पहुंच जाते। ये पता होना चाहिए कि उस गाड़ी से मैं पहुंचूंगा क्या। तो ये मानव समाज की इन जनरल ये दिक्कत है कि कोई व्यक्ति ये नहीं जानता है कि शरीर के द्वारा हम पहुंचेंगे क्या, केवल इस शरीर को ही चमकाते रहते हैं। ये कठिनाई है और भगवत गीता के द्वारा हमें इस उद्देश्य को मालूम चलता है, जो कि यहाँ बोल रहे हैं। मन के बके विकारों से अपनी पहचान ना करो, उनको संतुष्ट करने में न लगो, अपने अपने आप को आत्मा की क्रिया में लगाकर ऊपर उठाने का प्रयास करो। ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक हो गया है। इसका अर्थ क्या है? भौतिक अस्तित्व हो गया हमारा शरीर, और इसको ही मैं मानने के कारण व्यक्ति भूल ही गया कि वो है क्या। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, एक चील का बच्चा था और वो बचपन से ही अपने माता पिता से बिछुड़ गया और मुर्गी के बच्चों के संग रहने लगा। तो वो भी ये सोचने लग गया कि मैं भी मुर्गी ही हूं। ये संघ का प्रभाव होता है। पता नहीं आप लोग कितना इस पर विचार कर रहे हैं, कि आप सोचिए आप भगवान के बच्चे हैं। हमको लगता है हम भगवान के धाम कैसे जा सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इसीलिए हम सोच रहे हैं क्योंकि हम अपने शरीर से पहचान कर रहे हैं। अगर एक अमीर का लड़का भी जेल में चला जाता है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह अमीर का लड़का नहीं है। अगर वो सुधर जाएगा, जेल से बाहर आएगा, तो तुरंत ही बाहर उसके लिए बहुत सुंदर एक कार की व्यवस्था होगी, सारा कुछ उसको बड़े आराम से बिठा करके पिताजी वापस लेके जाएंगे। इस बात पे विश्वास होना चाहिए, एकदम विश्वास। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो वैकुंठ से भगवान आएगा ही, भगवान के धाम हम जाएंगे ही। और भगवान का धाम वैसे ही सत्य है जैसे कि यहाँ का सूर्य चंद्रमा। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं। लेकिन इस सुनने से इस प्रकार की श्रद्धा सहज रहती है, जगत में फिर व्यक्ति आसक्त नहीं रहता। किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित हैं, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता। अब इसका अर्थ क्या होता है? विघटनकारी, विघटन मतलब अलग। ये आपका है और ये मेरा है, इसे कहते हैं विघटन। समझ रहे हैं जिस बात को मैं हिंट कर रहा था? भगवान ये कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को आप अगर हम भगवान के संबंध में नहीं देख रहे हैं, तो ये सेपरेटिस्ट मेंटालिटी है, विघटनकारी मानसिकता। और जब ये वस्तु मेरी है तो मैं इसे अपने उपयोग में लाऊंगा ना, आपकी होती तो मैं आपके उपयोग में लाता। समझ रहे हैं? यदि ये वस्तु मेरी है तो मेरी है, तो मैं अपने हिसाब से उपयोग करूंगा। कई बातें समझ में आ रही हैं? और यही मूलभूत बीमारी जीव की है। मैं शरीर हूं, ये वस्तुएं मेरी हैं, अहम और मम, जिसके कारण सोचता है कि मुझे इसे भगवान को समर्पित करने की क्या आवश्यकता है। और करने की आवश्यकता भी तो 5%, 100% क्यों? देखिए भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि यदासियत यद तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम्। तुम जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी करते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझको समर्पित कर दो। क्या क्यों करें? तो कहते हैं तुम शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त होकर के मेरे पास आ जाओगे। सुना बहुत है हमने, लेकिन इसकी डेप्थ को समझना है कि मैं जो कुछ भी करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, तो उसके द्वारा फिर हम कर्म बंधन से मुक्त हो पाएंगे।
और यदि कोई हमको बोल रहे हैं कि भाई इस प्रकार से करो, तो देखो कि क्या इसका संबंध भगवान से है, फिर करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? विघटनकारी मानसिकता समझ पा रहे हैं? ये वस्तुएं कृष्ण की हैं, ये वस्तुएं मेरी हैं, जबकि सारी वस्तुएं भगवान की हैं, और इसलिए सभी का उपयोग भगवान की सेवा में ही होना चाहिए। एक बार किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भाई ये तो बहुत ज्यादा है कि अपनी कमाई का 50% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा बताया है। हमने कहा बहुत ज्यादा नहीं है, ये बहुत बड़ा कंसेशन है। क्यों? क्योंकि 100% तो भगवान का है, आपको 50% यूज करने के लिए दे रहे हैं। समझ रहे ना? और जितना हम भगवान को देंगे, या ऐसे कार्य करेंगे जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं, तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे। इस महिमा को या इस सत्य को लोग समझ नहीं पा रहे। खैर, इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। किस बात से वैकुंठ की ओर बढ़ता जाता है? यह समझते हुए कि सब कुछ भगवान का है, मुझे भगवान की सेवा में उपयोग करना है, स्पेशली मेरी वाणी और मन, शरीर तो है ही, तो वह धीरे धीरे इस चेतना के कारण भगवान के धाम की ओर उन्मुख हो जाता है। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं होना चाहिए, उन्मुख होता है, तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। इसलिए जब हम लोग भगवान के बारे में सुनते हैं, तो इंग्लिश में से कहा जाता है बिगिनिंग ऑफ एन एंड, एक अंत की शुरुआत। इसका अर्थ समझते हैं? हमारा जो भौतिक जीवन यहाँ पे अनादिकाल से है, अनादिकाल से इस जगत में हम जो फंसे हुए हैं, उसके अंत की शुरुआत हो जाती है जब हम भगवान के बारे में श्रवण करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे श्रवण करते जाते हैं, तो हमें अपना संबंध भगवान से अधिक अधिक समझते जाते हैं, और ये विश्वास होता है या ये भावना होती है कि मैं अपने जीवन को भगवान को ही समर्पित करने के लिए रखूंगा। और ये वाकई होता है, इसलिए लोग घबराते हैं भक्तों का संग करने से। ये वाकई हो जाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस कोई झूठा नहीं है, वाकई लोग बीमार पड़ जाते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, सारे लोग नहीं बीमार पड़ते, वाकई लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। चाहे आप जाने अनजाने कैसे भी संग करें, वाकई इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए लोग डरते हैं भक्तों, जब परिवार का कोई व्यक्ति भक्तों का संग कर रहा होता है, क्योंकि लोग वाकई इन्फेक्ट हो जाते हैं। और बाकी का तो वैक्सीन है, लेकिन भक्ति की कोई वैक्सीन नहीं है। एक बार व्यक्ति भक्त बन गया, तो फिर वह फिर उसको जो रस मिल रहा होता है, कुछ समय के लिए फिर भले माया में चले जाए, लेकिन फिर उसको यहाँ तो अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ तो अच्छा नहीं लग रहा, फिर वह भक्ति में आता। तो खैर हमारा काम ही है अच्छे से इन्फेक्ट होना, और लोगों को इन्फेक्ट करना, तो कोई बड़ी बात नहीं है।